चाहिए, लेकिन बेटी की कामना कोई कोई करता है। और याद रखना, जिनके घर में बेटी होती है उनके घर में संस्कार अपने आप पैदा हो जाते हैं, अपने आप। सेठ जी थे, 4 बेटे, चारों बेटों की शादी कर दी। एक दिन मंदिर में जाया करते थे, राधा रानी के मंदिर में जाया करते थे। राधा रानी के मंदिर के जो पुजारी थे वो बड़े शील स्वभाव के। अब सेठ जी के चेहरे की ओर देखे, जब भी सेठ जी मंदिर आवे तो रोने लग जाए। एक दिन सेठ जी से पूछ लिया, महाराज आपके घर में सब कुछ है फिर भी आप रोते हैं क्यों? उन्होंने कहा, देखो मेरे घर में सब कुछ है लेकिन घर में बेटी नहीं है। बड़ा मन रो पड़ा सेठ कहकर। उसने कहा, बेटी नहीं है, बेटी के लिए रो रहे हो? हाँ। बार बार यही प्रश्न आता रहा, बेटी नहीं है, बेटी नहीं है। तो एक दिन राधा रानी के मंदिर के पुजारी ने कह दिया, सेठ जी काहे दुखी होते हो? राधा जी को अपनी बेटी मान लो ना, राधा जी को अपनी बेटी मान। सेठ जी की बात समझ में आ गई तो सेठ जी ने मानसिक व्यवस्था से राधा जी को अपनी बेटी मान लिया। राधा मेरी बेटी। एक दिन तीज का त्योहार आया। तीज जानते हैं, रक्षाबंधन से पहले आती है। त्योहार आया, चारों बेटों की बहुओं ने श्रृंगार किया, हाथों में मेहंदी लगाई, हरी साड़ी पहनी, हरी बिंदिया लगाई। प्रभात बेला हुई, श्रृंगार हुआ। आज मनिहारा जो चूड़ी पहनने वाला आता है वो दरवाजे आया। उसने कहा, सेठ जी चूड़ी पहनानी है। उसने कहा, हमारे घर में 4 बहुएं हैं, आप उन्हें चूड़ी पहनाइए। सत्य घटना है वृंदावन की। सेठ जी तो अपना काम, अपनी बात कहकर चले गए दुकान पर व्यापार के लिए। चारों बहुओं को चूड़ी पहना दी गई। जैसे मनिहारा चलने लगा तो एक हाथ फिर सामने आया। जैसे हाथ सामने आया, आज मनिहारे ने सोचा, सेठ जी तो कह रहे थे कि हमारे घर में 4 बहुएं हैं, ये घर में 5वां हाथ किसका है? अब उसको चूड़ी पहना दी गई। जब हाथ सामने आया, पहले घूंघट पड़ता थी, सामने नहीं जाते थे, ऐसे हाथ कर दिया करते थे, पहना दो चूड़ी। ये पता नहीं कौन कह रहा है, कौन है? चूड़ी पहना दी गई। सेठ जी के पास वो मनिहारा गया और जाकर कहने लगा, महाराज मेरे पैसे दे दो। उन्होंने 4 के हिसाब से पैसे दे दिए सेठ जी ने। जब 4 के हिसाब से पैसे दिए तो सेठ जी को कहा, महाराज वहां 5 ने चूड़ी पहनी थी। उसने कहा, 5 ने कैसे पहनी? मेरे तो 4 बहुएं हैं, 5वीं तो ना। महाराज हुआ ये। उसने कहा, तो झूठ बोल रहे, मुझे ठगना चाहता। एक काम कर, मैं घर जाऊंगा, पहले पूछूंगा जाकर, अगर घर में किसी 5वीं ने पहनी है तो मैं तुझको पैसे दूंगा, वरना ना दूंगा। शाम को घर गया, दुकान के व्यापार को बंद करके जैसे घर पहुंचा, घर जाने के बाद महाराज क्या हुआ, अपने पत्नी से पूछा, देवी यहाँ और कोई? उसने कहा, ना ऐसा तो कुछ नहीं है, 4 बहुओं ने। हाँ। रात को सो गया सेठ। जैसे रात को सेठ सोया तो स्वप्न में राधा रानी पहुंच गई। राधा रानी ने कहा, एक और मुझे बेटी मानते हो, एक और मुझे बेटी मानते हो? आज मैंने 4 चूड़ी क्या पहन ली, तुमने उसके पैसे नहीं दिए? तत्काल आंख खुल गई से। जैसे आंख खुली, अरे राधा दौड़ा। सेठ जी पैसे लेकर उस मनिहारे के घर गया और मनिहार से कहने लगा, मुझे माफ कर देना, आज मुझे पता नहीं था कि मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम राधा है। आज वो दरवाजे पर चूड़ी पहनने के लिए आई। क्योंकि ये भावनाओं की बात होती है, विश्वास की बात होती है। विश्वास करके हम भगवान से जब कोई संबंध बना लेते हैं, उन संबंधों को भगवान खरे उतरते हैं। आप भगवान से संबंध बनाए, देवियों कोई भी संबंध बना लो, मित्र का, भाई का, शत्रु का, जो भी आपका मन पड़े उस संबंध को बनाओ। संबंध जरूरी है। ये संबंध ही है जो आप खींचे चले आए हैं भगवान के दरवाजे, अपने घर की व्यवस्था को छोड़कर आ रहे हैं। ये संबंध का प्रभाव है। संबंध है तो भगवान के लिए आए हैं। हमारे 2 ही रिश्तेदार